कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 3। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यून सप्रेशन। तो इससे पहले भी जो पार्ट्स थे, ये आई थिंक 5th पार्ट रहेगा 3rd यूनिट का। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एचएमसी एंड यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का ही फर्दर एक इसके आगे पार्ट है इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यून सप्रेसेंट। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यून सप्रेसेंट बेसिकली अगर हम इसको इनिशियल लेवल पे देखें तो ये कहाँ से शुरू होता है। देखो, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसमें पहला है इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और दूसरा है इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इसको जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इम्यूनो मॉड्यूलेंट्स क्या होते हैं, आर सब्सटेंस दैट आइदर बायोलॉजिकल, सिंथेटिक, और ये मॉडिफाई हो सकते हैं, रेगुलेट द इम्यून system's response either by stimulating or suppressing it and are used to treat various diseases। यानी इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स क्या होते हैं, कुछ तरह की सब्सटेंसेस होती हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, वो आपके सिंथेटिक भी हो सकती हैं, मॉडिफाई भी हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो स्टिमुलेंट भी हो सकती है या सप्रेसेंट भी हो सकती है। ठीक है, और किस लिए काम आते हैं, टू ट्रीट वेरियस डिसीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स को हम इम्यूनोमॉड्यूलेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताया अभी। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, इम्यून स्टिमुलेंट्स से क्या पता चला कि यानी इसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और सप्रेस यानी सप्रेस करना, उस चीज को दबाना, तो वो हम अलग पढ़ेंगे, इम्यून सप्रेशन पढ़ेंगे। तो देखो, पहली बात तो हम इम्यूनिटी को क्यों स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं इम्यूनिटी को, बहुत सारे रीजन है। मान लो किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, ठीक है, वो बहुत ही वीक सा है, तो हम अगर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, देखो अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी ना, या उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो उसको जल्दी से जो भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इम्यूनो स्टिमुलेंट्स को दे दें तो क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो अच्छे से वो बैक्टीरिया से जो भी उसका इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उनसे लड़ सकता है वो इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, दे आर ड्रग्स दैट यूज टू इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स आर ऑल्सो नोन एज अ इम्यूनो स्टिमुलेटर। ठीक है, इसको इम्यूनो स्टिमुलेटर भी बोल देते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट आर स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, आगे वो लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, और इसके यूजेस क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर मान लो इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है किसी पर्सन को, अगर या तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, ठीक है, अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी बॉडी अच्छे से बैक्टीरिया से लड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इम्यूनो सप्रेसेंट दे देंगे तो उसके इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, कैंसर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। इम्यूनो डेफिशिएंसी, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं, तो उसको हम स्टिमुलेट करने के लिए इम्यूनो स्टिमुलेट दो उसको। ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो बहुत आसान सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइप्स क्या है, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के टाइप्स क्या है। देखो, पहला हमारे पास है स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, दूसरा है नॉन स्पेसिफिक इम्यून स्टिमुलेंट्स। तो आई जो यहाँ पे इम्यून को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक में क्या है, इसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोवाइड करते हैं आप बॉडी में। ठीक है, यानी एक तरह से प्रोवाइड एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, एक्ट एज अ एंटीजन। जो एंटीजन है वो एक क्या करता है, आपकी बॉडी में एक एंटीजन की तरह एक्ट करता है, और हमारी जो एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको और स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो क्या करता है, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, जब एंटीबॉडी ज्यादा होंगी तो हमारी बॉडी अच्छे से लड़ पाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल वैक्सीन्स है। ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है वैक्सीन्स। अब जब आगे इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैक्सीन्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, कि वैक्सीन्स को हम कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, टॉक्सोइड और वायरल वैक्सीन्स होती हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती है, ये हम देखने वाले हैं, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसका। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंटी स्टिमुलेंट्स में क्या होता है, दे एक्ट अगेंस्ट एंटीजन और दे इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स बाय एक्टिंग ऑन टी लिम्फोसाइट्स। देखो, पहली बात तो ये आपकी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक एंटी इम्यून स्टिमुलेंट्स होती हैं। देखो, ये यहाँ पे अगर एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है, और ये इम्यूनिटी को कैसे इनहेंस कर रही है, ये क्या कर रही है, जो टी लिम्फोसाइट्स है उसको एक्टिंग कर रही है, एक तरह से टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर एक्ट करके उनको स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। इस एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, इसमें हमने गेम के थ्रू उसको एंटीबॉडीज को लर्न किया था। जी जो है आईजी, आईजी ए, आईजी एम,
IgE, IgD, ये काफी सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी, ठीक है। थैलिडोमाइड भी एक बहुत ही ये क्या है, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स है, ठीक है। थैलिडोमाइड जो है एक तरह से ट्रेटोजेनिक है, ठीक है। कुछ इंटरफेरोन्स होते हैं, साइटोकाइन्स होते हैं, इम्यूनो साइनिन्स होते हैं, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वैक्सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वैक्सीन्स क्या होती है, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस दैट इंप्रूव इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिसीजेस, ठीक है। आपने देखोगे पोलियो की वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन होती है, BCG वैक्सीन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड वैक्सीन्स contain certain agents which stimulate immune system to recognize the foreign agents। देखो वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीन से क्या कंटेन करते हैं, कुछ एजेंट्स यानी सर्टेन एजेंट्स कंटेन करते हैं जो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन एजेंट्स को, ठीक है। अगर वो फॉरेन एजेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उससे लड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड वैक्सीन्स आर सस्पेंशन ऑफ डेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एक तरह से इनएक्टिवेटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म एक और आती है अटेन्यूएटेड। ये जो टर्म है अटेन्यूएटेड, इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया से वायरस है, उसको नॉन पैथोजेनिक बनाना, यानी वो कोई भी पैथोजेनिक इफेक्ट शो ना करे, ठीक है। तो ऐसा उसको बना देना है, यानी एक तरह से उसको वीक कर देंगे ताकि जब आप उसको बॉडी में इंसर्ट करो, बॉडी में डालो, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजेनिक इफेक्ट शो ना करे, उसको नॉन पैथोजेनिक बना देना, ठीक है। लिविंग जो मतलब एक तरह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है BCG वैक्सीन का, वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका एग्जांपल किसका है, नॉन स्पेसिफिक एग्जांपल है ये, इम्यूनोग्लोबुलिन आपको पता है क्या होती है, इसमें हम गामा ग्लोबुलिन जो होती है, मैंने आपको पहले बताया था गामा ग्लोबुलिन कैसे आया। आपके जो प्लाज्मा के अंदर कितनी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये काफी तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसमें से ग्लोबुलिन जो होती है, ग्लोबुलिन की फर्दर अल्फा बीटा गामा ये फर्दर और क्लासिफिकेशन होती है। तो गामा जो होती है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, लाइक नेचुरल इम्यून ग्लोबुलिन्स होती हैं। इसमें आपके पास टेटनस की जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं, ठीक है, टेटनस की एंटीबॉडीज आती है, आपकी जो एंटी डिप्थीरिया की आती है, हेपेटाइटिस की आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ये भी था थैलिडोमाइड का। थैलिडोमाइड जो होती है एक तरह से ड्रग होती है दैट इनहेंस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय एक्टिंग ऑन द टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करती है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये टेट्रोजेनिक होती है, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है, ठीक है। इस और नेक्स्ट इसके यूजेस है, मल्टीपल माइलोमा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे ल्यूपस इरिथेमेटोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेरोन है, दे आर द साइटोकाइनिन्स होते हैं, एंड दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट हेल्प टू बॉडीज इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेस सच एज कैंसर, ठीक है। अब इंटरफेरोन्स आर मेड इन द बॉडीज बाय टी हेल्पर और CD4 सेल्स होती हैं उससे। एंड यहाँ पे जो इसकी इसकी यूजेस क्या है, इसमें मेलानोमा हो गया, केपोसिस सार्कोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कैंसर और वायरल इन्फेक्शंस जैसे, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के क्या है कि ये क्या करता है, नोजे कर सकता है, चिल्स होते हैं, फटीकनेस कर सकता है, हेडेक हो गया, ठीक है। ये आपकी जॉइंट पेन कर सकता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, फीवर, ठीक है, वॉमिटिंग और जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, यानी इम्यूनिटी को हम सप्रेस कर रहे हैं। इम्यूनिटी को सप्रेस क्यों करेंगे, हमें देखो पहले मैंने बताया था कि अगर हम इम्यून स्टिमुलेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आके एकदम से अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब इस केस में बात करें इम्यूनिटी सप्रेशन की, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल सुना होगा क्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तब जब हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी क्या करती है, जो ऑर्गन उसके बॉडी में हमने डाला है, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया है, वो उसको फॉरेन ऑर्गन समझती है, एक तरह से फॉरेन पार्टिकल आप बोल सकते हो, एक तरह से फॉरेन टिश्यू वो समझती है उस चीज को, ठीक है, उस ऑर्गन को। तो उसकी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अब उसकी इम्यूनिटी वहां पे काम कर रही है, उसकी इम्यूनिटी क्या करती है, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है कि ये हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, तो उसको निकालो यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो हमें तो चाहिए कि वो ऑर्गन जो है उस बॉडी में रहे और अच्छे से उसमें कोलैबोरेट होकर उसकी बॉडी के साथ फंक्शन शो करे अपना, ठीक है। लेकिन अब बॉडी की करी रिजेक्शन करी जा रही है, अब उस रिजेक्शन को रोकने के लिए हमें इम्यूनो सप्रेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। जब इम्यूनिटी उनकी सप्रेस होगी तो वहाँ पे जो ऑर्गन है उसके चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट नहीं हो,
ठीक है, रिजेक्ट होने से बचाते हैं हम उसको। तो यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट आर द ड्रग्स दैट इनिबिट द इम्यूनिटी, ठीक है, ये इम्यूनिटी को इनिबिट करते हैं, एंड दे सप्रेस सेल्स मीडिएट एंड एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स और बोथ, ठीक है। ये आपकी जो ये क्या कर सकते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और यहाँ पे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये मतलब एक तरह से सप्रेस करते हैं, या उन दोनों को भी सप्रेस कर सकते हैं। एंड दे आर मेनली यूज इन ऑटोम्यून डिसीज, जो ऑटोम्यून डिसीज होती हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, और ग्राफ्ट रिजेक्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसके यूजेस क्या है, मैंने पहले बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या इनफैक्ट जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज होती हैं, या इंक्लूडिंग आपकी जो क्रॉन्स डिसीजेज हो गई, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ठीक है, ल्यूपिस हो गया, मल्टीपल सिरोसिस, और यहाँ पे सिरोसिस, और यहाँ पे जो आपका आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डिसीजेज आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसीजेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। यहाँ पे पहला है टी सेल इनिबिटर, दूसरा है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। हम यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट एंटीबॉडीज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। पहले हम देखते हैं टी सेल इनिबिटर्स। इसमें आपके पास आता है साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस और यहाँ पे सिरोलिमस, ठीक है। तो ये टी सेल इनिबिटर्स है। साइटोटॉक्सिन ड्रग्स कौन सी है यहाँ पे, मीथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, ठीक है। तो ये आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें आपका मिथाइल पिडिनासोन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। और यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट जो एंटीबॉडीज हैं, इसमें आप बेसिकली म्यूरोनोमैब, ठीक है। और इसके आगे हम देख लेते हैं एडवर्स साइड इफेक्ट क्या है। ये ब्लड इन्फेक्शन लाइक जो सेप्सिस होते हैं इसका ये कर सकती है। और यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन लाइक यहाँ पे जो थ्रश स्किन फंगस हो गया, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन कर सकती है ये, लाइक जो आपकी सेरोलाइटिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकते हैं इंक्लूडिंग कोल्ड, फ्लू, ठीक है, निमोनिया हो गया। यहाँ पे जो डायबिटीज, ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे फटीग, हेयर लॉस हो सकता है, ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हेडेक है वो हो सकता है, ट्रबल कंसंट्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, ठीक है। और यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, माउथ सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, मुंह में घाव हो सकते हैं, थिनिंग बोन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक जो है अपसेट हो सकता है, और नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, इसकी ये साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है इम्यून स्टिमुलेंट्स और इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। तो इसके नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ वहाँ से आप अपने नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।